हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन फॉर पेरेंटहुड। प्रिपरेशन फॉर पेरेंटहुड का क्या मतलब है कि जो वुमेन बच्चे को कैरी कर रही है उसको इमोशनली फिज़िकली प्रिपेयर करना प्रेगनेंसी के लिए और फर्दर डिलीवरी और लैक्टेशन पीरियड के लिए, ताकि वो बच्चे को अच्छे से ध्यान रख पाए। ओके, प्रिपरेशन फॉर पेरेंटहुड शुड मेक द वुमेन रियलाइज and accept childbirth as a normal physiological phenomena। जो प्रिपरेशन होता है वो वुमेन को ये रियलाइज़ कराता है कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है, और जो चाइल्ड है वो उसको एक्सेप्ट कर सकें। शी नीड टू have a healthy attitude toward pregnancy so that she might have a safe and emotionally satisfying experience of a labor। जो उसका एटीट्यूड है प्रेगनेंसी की तरफ वो पॉजिटिव होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस टाइम पे मदर किसी स्ट्रेस में हो या फिर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। जो प्रेगनेंसी है उसके लिए जो मदर है उसका जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, और वो इमोशनली, ताकि वो इमोशनली क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके अपने लेबर पीरियड को। ओके, नाउ जो प्रिपरेशन है वो ट्राइमेस्टर में डिवाइड है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो 1 to 3 मंथ होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है। देन 4 to 6 मंथ जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, एंड 7 to 9 मंथ जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। ओके, तो इसमें हम बात करें पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, मीन्स 1 to जो पीरियड होता है कंसेप्शन से लेके 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसको हम देखते हैं। क्लासेस प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड फोकस ऑन द फॉलोइंग। किस पे जो क्लासेस होती हैं वो किस पे फोकस करती हैं जब हम पेरेंटहुड के लिए प्रिपेयर करते हैं। अर्ली फीटल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजियोलॉजिक एंड इमोशनल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ये इन चीज़ों को बताता है कि फीटल डेवलपमेंट कैसे होता है, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल चेंज क्या क्या हो सकते हैं वुमेन में, वो बताता है। ह्यूमन सेक्सुअलिटी, बर्थ सेटिंग एंड टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड, कैसी हेल्थ केयर कैसी होनी चाहिए, कैसा हेल्थ फैसिलिटीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। एक्सरसाइजेज, मीजर्स फॉर रिलीविंग कॉमन डिस्कम्फर्ट। एक्सरसाइजेज बताना चाहिए वुमेन को और ऐसी टेक्निक्स बतानी चाहिए जिससे जो थोड़ा बहुत उसको डिस्कम्फर्ट हो वो उसको खुद से सॉल्व कर सके। न्यूट्रिशनल नीड फॉर द मदर एंड फीटस, कौन कौन सी चीज़ें फीमेल्स को खानी चाहिए जिसकी वजह से मदर और जो बच्चा है दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ये किस में करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसमें फर्दर है, इन्वायरमेंटल एंड वर्क प्लेस हजार्ड्स हैव बिकम इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन रिसेंट ईयर। इन्वायरमेंटल और वर्क प्लेस हजार्ड्स का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहाँ पे फीमेल रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, क्योंकि वो इन्वायरमेंट जो मदर होती है और फिटस होती है दोनों के लिए हार्मफुल होता है। वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। अगर फीमेल वर्किंग है तो वहाँ का इन्वायरमेंट हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि इन सब का असर बच्चे पे पड़ता है। Now, second trimester classes emphasize the women's participation in self-care and provide information about preparation for breastfeeding and formula feeding। ओके, जो फर्स्ट होता है उसमें हम एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर की क्लासेस होती हैं उसमें क्या बताते हैं, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, फार्मूला फीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, बेसिक हाइजीन, कॉमन कंप्लेंट्स क्या क्या हो सकती हैं जिनको फीमेल्स को कॉमनली कंसीडर करना चाहिए। सेफ़ रेमेडीज़, ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज़ होती हैं जो कि सेफ़ होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कंटिन्यू फीटल डेवलपमेंट को कैसे कैसे मॉनिटर कर सकती है खुद एक वुमेन। इन्फेंट हेल्थ एंड पेरेंटिंग, और फीटल इन्फेंट के हेल्थ से रिलेटेड और पेरेंटिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में देते हैं। ओके, सपोर्ट सिस्टम दैट आर अवेलेबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ आर डिस्कस थ्रू आउट द सीरीज ऑफ क्लासेस। सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है कि
जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कैसा सपोर्ट होना चाहिए, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन की तरफ, उन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सच सपोर्ट सिस्टम कैन हेल्प पेरेंट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड इफ़ेक्टिवली। जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं मतलब फैमिली मेम्बर्स अगर वो अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे केयर प्रोवाइड कर पाते हैं अपने इन्फेंट को। ओके, ड्यूरिंग ऑल द क्लासेस पार्टिसिपेंट्स आर engaged टू ओपनली एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड कंसर्न अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, बर्थ एंड पेरेंटिंग। जब क्लासेस होती है तो उसमें फुल्ली फ्रीडम होते हैं पेरेंट्स को कि वो अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं या अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछ सकते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड या फिर अपने पेरेंटिंग से रिलेटेड। ओके, आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।